नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जल यक्ष। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बाकेलाल, मेरे साथ पापड़ के झांपड़ दे, अन्यथा मैं तुझे राजा विक्रम सिंह नहीं लौटाऊंगा। ऐसा मत कहो। यदि तुमने राजा विक्रम सिंह को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे गले में पड़ा दबादे नामक फंदेबाज का जादुई फंदा मुझे फांसी दे देगा। मैं तुम्हारे साथ पापड़ों के झापड़ देने को तैयार हूँ। क्या थे पापड़ के झापड़, पढ़े ये हास्य कॉमिक। उस दिन प्रातः बाकेलाल सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर खुजली आरंभ हो गई। आह! सिर खुजा खुजा कर नाखून भी टूट गए, मगर कम वक्त ये खुजली जाने का नाम ही नहीं ले रही है। खुजर खुजर। राजवैद्य ने दिया उसे एक तेल। बाकेलाल, ये लो, ये है सड़ंद नामक जू मार तेल। यदि जुएं हुई तो वो इसकी तीखी गंध से मर जाएंगी। मगर सड़ंद तेल भी बेअसर सिद्ध हुआ। खुजा तो अभी भी नहीं मिट रही है। खच्चर खच्चर। शायद स्नान करके खुजली मिट जाए, परंतु ये तो अभी भी हो रही है। एकाएक कुछ सोचते हुए बाकेलाल चौंक पड़ा। ओह, अब समझ में आ गया खोपड़ी में हो रही इस खुजली का कारण। पिछले कई दिनों तक मैं पंचक के चक्कर में मोटे को मारकर विशालगढ़ का सिंहासन प्राप्त करने की कोई योजना नहीं बना सका। लगता है वे सारी योजनाएं मेरे मस्तिष्क में कुलबुला रही हैं और खुजली उत्पन्न कर रही हैं। ओह, योजना के विषय में विचार करते ही खुजली कम होने लगी है। वन में पहुंचकर बाकेलाल अभी घोड़े से नीचे ही उतरा था कि सरोवर की तरफ निगाहें जाते ही वो चौंक पड़ा। अरे, वहां क्या हो रहा है? अजी, तुम भी मीठा जल पी लो। पहले तू पी ले भाग्यवान। वनों में अक्सर विषैले जलाशय होते हैं। तू जल पी लेगी तो मुझे इसकी गुणवत्ता का भरोसा हो जाएगा। मगर ये क्या, जल ग्रहण करते ही गृहिणी जलाशय में डूबने लगी। अजी बचाओ, गुलुप। मजाक मत कर, चल बाहर आ जा। अजी, मैं सचमुच डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। गुलुप। मैं कहता हूँ मजाक मत कर, चल बाहर आ जा। पत्नी जल में डूब गई। अरे, ये तो सचमुच डूब गई। हाय मेरी दुखवती, हो नप्पादकी होऊंगा। तभी, वत्स, तुमने अपनी पत्नी को बचाया क्यों नहीं? मैं समझा वो मुझसे मजाक कर रही है। वत्स, क्या यह तुझसे वत्स, क्या वो तुझसे अक्सर मजाक करती थी? नहीं, उसने पहली बार ही मजाक किया था। तो फिर तुम्हें उसे तुरंत बचाना चाहिए था, क्योंकि मैं जल यक्ष हूँ। तुम्हारी पत्नी अब मेरी कैद में है। तुम्हारी कैद में? किंतु उसका अपराध? इस सरोवर में जल पीने वाले को मेरा कैदी बनना ही पड़ता है। उसे मैं तभी मुक्त करता हूँ जबकि उसका कोई सगा संबंधी, साथी या रिश्तेदार आकर मेरे पापड़ों के झापड़ दे। पापड़ों के झापड़? हाँ, मेरे कहने का अर्थ है मेरे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न अर्थात पापड़, उत्तर अर्थात झापड़। यदि तुम अपनी पत्नी को सही सलामत वापस चाहते हो तो तुरंत मेरे पापड़ों की झापड़ देने की हामी भरो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके पास मुझसे अधिक सुखी रहेगी। चल रे सुखिया, भाग ले। तेरी इच्छा वत्स, मैं भी चला। वाकेलाल के देखते ही देखते जल यक्ष वापस सरोवर में समा गया। अरे, तूने सुना चेतक? प्रश्नों के उत्तर ना दो तो जल यक्ष जल में कैदी बनाए साथी को नहीं छोड़ता है। दुष्ट जल यक्ष को सबक सिखाना होगा स्वामी। आप जल ग्रहण करो, मैं दूंगा इसके पापड़ों की झापड़। अरे, मेरे सिर की खुजली मिट गई। बन गई मोटे मुच्छर विक्रम सिंह को मारने की एक शानदार योजना। और जब भी बनती है बाकीलाल की कोई योजना तो वह बेहद प्रसन्नता में भरकर कह उठता है, वो मारा पापड़ वाले को। चल चेतक, दौड़ लगा, तैयारी करनी है। परंतु बांके को दुड़की होते देख रहा था अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराता उसका पुत्र छैला।
मुझे पता था पिताश्री कि आप जब भी किसी के विरुद्ध कोई योजना बनाते हो तो वो मारा पापड़ वाले को कहकर प्रसन्न अवश्य होते हो। इसलिए मैंने ये जुगाड़ कर दिया है कि जब भी आप ये वाक्य बोलो तो मुझे पता चल जाए और मैं आ जाऊं और आपको बुराई से बचाऊं। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम है पापड़ वाला। ये कमबख्त बाकेलाल जब भी कोई योजना बनाता है तो वो ये कहकर मुझे अवश्य मारता है, वो मारा पापड़ वाले को। बताओ मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? घुर्र। देखो पापड़ वाला, बाकेलाल जी मेरे पिताश्री हैं, उनका नाम इज्जत से लो। वो चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो केवल इतना बताने आया था कि जब भी कोई दुष्ट, मक्कार एवं षड्यंत्रकारी व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करता है तो मैं उससे संकटों के इतने पापड़ बिलवाता हूँ कि या तो उसकी योजना विफल हो जाती है या वो षड्यंत्रों से तौबा बोल जाता है। ओ, इसका अर्थ हुआ कि पिताश्री पर सभी संकट तुम्हारे कारण आते हैं। हाँ, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हारे पिताश्री बाकेलाल षड्यंत्रों के कुचक्र से बाहर नहीं निकल जाते। घुर्र। किसी को बुराई से बचाने का ये कौन सा तरीका हुआ कि उसे और अधिक संकट में डाल दो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे तुम तो क्या, मृत्यु भी नहीं रोक सकती। मेरा तो काम ही यही है। अरे पापड़ वाला तो गायब हो गया। पिताश्री ने इस पर क्या योजना बनाई है मुझे शीघ्र ही पता लगाना होगा, अन्यथा पापड़ वाला के कारण पिताश्री पर संकट टूटेंगे। बाकेलाल शीघ्र ही पहुंचा नगर बाजार। अपनी योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। राजमुकुट, राजसी वस्त्र, राजसी जूतियां इत्यादि जैसी वस्तुओं का इंतजाम मुझे पहले से ही करके रखना होगा। अब मेरे राजा बनने में विलंब नहीं है। स्वामी के द्वारा मुकुट और राज वस्त्रों की खरीद तो समझ में आती है, किंतु जूते क्यों खरीदें? वो तो स्वामी को वैसे ही पड़ने वाले हैं। योजना अनुसार बाकेलाल राजा विक्रम सिंह को लेकर उसी सरोवर पर पहुंचा। बाकेलाल, आखिर तुम कुछ बताते क्यों नहीं? महाराज, इस सरोवर में खिले सभी कमल यदि स्वर्ण कमलों में परिवर्तित हो जाएं, तब आप क्या कहेंगे? पिताश्री महाराज विक्रम सिंह को यहाँ क्यों लाए हैं? ऐसे दुर्लभ कमल दुर्लभ एवं बेशकीमती होंगे। ऐसे स्वर्ण कमल दुर्लभ एवं बेशकीमती होंगे, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अभी होगा महाराज। आप तुरंत सरोवर में उतरकर अपनी प्यास बुझाएं। किंतु बाकेलाल, मैं तो महल में लस्सी पीकर चला हूँ, मुझे जल की प्यास नहीं है। 2-4 घूंट जल पी लेने से लस्सी का प्रभाव कम नहीं हो जाएगा महाराज। कृपया शीघ्रता से सरोवर में उतरकर जल पिए। ठीक है बाकेलाल, तुम कहते हो तो मैं कुछ अंजुलि जल पी लेता हूँ। सुड़ुप सुड़ुप्पा। वो मारा पापड़ वाले को। ओह, पिताश्री ने फिर सोचा, वो मारा पापड़ वाले को। चटाक। चाटा किसने मारा? बांके, मुंह बंद कर। छपाक। ओह, शुक्र है मुंह में पानी नहीं गया। बाहर निकलते ही बांकेलाल की दृष्टि पड़ी छैला पर। छैला, तूने मुझे चांटा मारा था। मैं यही बताने तो आया था, आप दूसरों के लिए षड्यंत्र करना बंद कर दे, अन्यथा आपको संकटों के पापड़ बेलने पड़ेंगे। छैला, मेरे बाप, तू यहाँ से जा। मुझ पर कोई संकट आया तो मैं उसका सामना कर लूँगा। मैं आपका पुत्र हूँ और आपका भला चाहता हूँ। मैंने समय रहते आगाह कर दिया है, अब आपकी इच्छा। मैं तो चला। छैला के लोप होते ही बाकेलाल ने सरोवर की ओर देखा तो उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। मोटा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब मुच्छड़ मनुष्य डूब गया। वो मारा पापड़ वाले को। बच्चों बाकेलाल, बुरा करेगा तो बुरा भुगतेगा भी। ओह, अरे फिर चाटा। कौन है छैला के बच्चे? मुझे पता है ये तू ही है। बाज आजा अपनी हरकत से। ओह, जल यक्ष प्रकट हो रहा है। वत्स, यदि तू चाहता है कि तेरा राजा जल की कैद से मुक्त हो जाए तो तुझे मेरे पापड़ों के झापड़ देने होंगे। मोटा वहाँ आराम से रहेगा। वैसे भी मैं अनपढ़ हूँ, मेरा ज्ञान बहुत कच्चा है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। मैं तो चला। जैसी तेरी इच्छा वत्स।
महल पहुंचकर जैसे ही बाकेलाल ने राजा के डूब जाने का समाचार दिया कि चारों ओर हड़कंप मच गया। नहीं बाकेलाल, कह दो कि ये झूठ है, ये सत्य है। महाराज आपके लिए सुंदर जल कमल तोड़ने सरोवर में घुसे और फिर बाहर नहीं निकले। एक जल दैत्य उन्हें निगल गया। महामंत्री ने घोषणा की। जल दैत्य को खोजकर उसका अंत करने के लिए सेनापति, तुम तुरंत सेना लेकर जाओ। ठहरो, यदि कोई उस सरोवर में घुसा तो वो जल दैत्य उसे भी खा जाएगा। जल में प्रवेश करते ही उसका शिकार वशीभूत हो जाता है। मैंने जल दैत्य के मुख से ऐसा ही सुना था। ओह, तो फिर हम उसके बाहर आने की प्रतीक्षा करेंगे। अब वो कई दिनों तक बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि महाराज जैसे शिकार को पचाने में ही कई सप्ताह लग जाएंगे। बाकेलाल, तुम्हारे माथे पर यह निशान कैसा है? कैसा निशान? ऐसा निशान तो मुकुट पहनने से बनता है। बाकेलाल, तुम तो मुकुट नहीं पहनते, फिर यह निशान कैसे बन गया? मर गए। राजा बनने की खुशी में रात को मैं मुकुट लगाए लगाए सो गया था, उसी का निशान बन गया होगा। बाकेलाल, शायद तुमने कल रात्रि काफी देर तक मुकुट पहना है। मैं भला मुकुट क्यों पहनूंगा? मेरे पास तो मुकुट है ही नहीं। ये तो आपके कक्ष में पहुंचकर पता चल जाएगा। मर गए। बाके के कक्ष की तलाशी में मुकुट, राशि वस्त्र एवं जूतियां भी मिल गईं। बाकेलाल, इस राशि वेशभूषा का तुम्हारे पास क्या काम है? मैं महाराज ने डूबते डूबते कहा था कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद तुम ही राज सिंहासन पर बैठना। राज सिंहासन को एक दिन भी राजा के बिना खाली छोड़ना मुझे उचित नहीं लगा, अतः मैंने राष्ट्रीय वस्त्रों का इंतजाम भी कर दिया था। डूबे तो महाराज आज हैं। राष्ट्रीय वस्त्र तुमने कल पहने थे, इसलिए तुम्हारी बात की परख आवश्यक है। शीघ्र ही आप सब यहाँ डूबनी झील पर क्यों आए हैं? बाकेलाल, अभी पता चल जाएगा। बाकेलाल, जो महाराज ने डूबने से पूर्व कहा था वो तुम्हें स्मरण है ना? हाँ है। तो फिर वही बात तुम भी दोहराओ। मुझे झील में धक्का क्यों दे रहे हो? बचाओ, इस झील में तो मगरमच्छ है। छपाक सुड़ुप्पा। हाँ आओ बाकेलाल, मगरमच्छ से ज्यादा तेज तुम तैर रहे हो। बचाओ बचाओ, गुलुप। तब सिद्ध हो गया कि पानी में डूबता व्यक्ति केवल बचाओ बचाओ ही चिल्लाता है, और यदि मुंह पानी से भर जाए तो शायद बचाओ बचाओ चिल्लाने का भी अवसर नहीं मिलता। इससे बाकेलाल के झूठ की कलई खुलती है कि महाराज ने डूबते समय उसे राजा बनने को कहा था। सेनापति ने अपनी बात प्रमाणित कर दी है। वाह! मुझे संदेह है कि बाकेलाल ने महाराज की हत्या करके उनका शव कहीं छुपा या फेंक दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बाकेलाल की बात पर तुरंत संदेह नहीं करना चाहती। मुझे और साक्ष्य चाहिए। चश्मदीद गवाह होना चाहिए। चश्मदीद गवाह तो बाकेलाल का घोड़ा चेतक है। घोड़ा चश्मदीद गवाह कैसे हो सकता है? वो भला हमें कैसे बताएगा कि बाके ने महाराज की हत्या किस प्रकार की? चेतक बताएगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पशुओं को इंसानों की तरह बुलवा सकता है। ये कमबख्त सेनापति क्या चक्कर चला रहा है? शीघ्र ही महारानी जी, इसका नाम केतु सिंह है। ये पशुओं को मनुष्य के समान बोलना सिखाता है। इसे ऋषि पशुपालक ने ये वरदान दिया था कि इसे भ्रमण का शौक है, अतः ये केवल अपने पालतू पशुओं को ही सिखाता है ताकि वे कहीं खो ना जाए। इस समय यह अपनी बकरियों, कुत्तों और गधों को वर्णमाला के शब्द बोलना सिखा रहा है। बोलो बकरियों, मैं। बोलो कुत्तों, भौं भौं। गधे बोलो, ढेंचू ढेंचू। सेनापति जी, अभी मैंने बकरियों को मैं, कुत्तों को भौं और गधों को ढें और चू शब्द का ज्ञान सिखाया है। शीघ्र ही ये हिंदी वर्णमाला के सभी शब्द सीख जाएंगे और पूर्ण हिंदी बोलने लगेंगे। केतु सिंह, सभी कार्य त्याग कर तुम्हें चेतक को बोलना सिखाना होगा, क्योंकि चेतक महाराज की हत्या का चश्मदीद गवाह है। आप चिंता ना करें सेनापति जी, घोड़ों को तो मैं 2 दिन में बोलना सिखाया है। 2 दिन में? फिर सब 2 दिनों बाद आने को कहकर लौट पड़े।
क्या केतु सिंह सच कह रहा है? क्या वो सचमुच चेतक को इंसानों के समान बोलना सिखा देगा? अगर ऐसा हो गया तो चेतक तो वाकई चश्मदीद गवाह है, वो सब कुछ बक देगा। उसी रात मैंने चेतक जैसे दूसरे घोड़े को आखिर खोज ही लिया। बोल चेतक ई। अरे तू तो बहुत जल्दी सीखेगा। ई के साथ हिंद भी बोलने लगा। चल अब भोजन कर ले, शेष वर्णमाला भोजन के पश्चात सिखाऊंगा। ई तो मैं तुरंत सीख गया, इसका मतलब मैं जल्दी बोलना सीख जाऊंगा। बाके ने चेतक के स्थान पर दूसरे घोड़े को बांध दिया और अरे स्वामी मुझे छुप छुपा कर कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे बोलना सीखने दो। हिंद। हरामखोर चेतक मेरी चुगली करने से बाज नहीं आएगा, मगर अब ये सच नहीं बता पाएगा। तभी बाकेलाल तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। क्या मतलब? कैसी चोरी? बाकेलाल पशुओं को बोलना नहीं सिखाया जा सकता, मगर चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम केतु सिंह की बात को सच मानकर भयभीत हो गए और तुमने घोड़ा बदल दिया ताकि चेतक ने जो कुछ देखा है वो किसी को बता ना पाए। इससे तुम्हारी पोल खुल गई। अब सच बताओ कि महाराज कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो बेटा वाके इस बार तो गया। और ले पापड़ वाले से पंगा, अब आन पड़ा ना संकट। बाकेलाल हूं नप्पा दा की हूं। बाकेलाल मैं नहीं मानती कि तुमने महाराज की हत्या कर दी है। ये फंदा मेरे गले में क्यों डाल रही हो महारानी जी? बाकेलाल मैं तुम्हें 7 दिनों का समय देती हूँ। 7 दिन में महाराज को खोज कर लाओ, अन्यथा दबादे नामक यह फंदा जो 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 मुझे जादूगर फंदेबाज ने दिया था, 7वें दिन सूर्यास्त के साथ ही तुम्हारी गर्दन में कसकर तुम्हारा दम घोट देगा। सबके जाते ही छैला वहां आ पहुंचा। तुम पिताश्री आपके हुन अपादा हो पिताश्री आपके हुन अपादा की हो कहते ही मैं आ गया। देखा पिताश्री, फंस गई ना गर्दन फंदे में। यदि आप किसी के अहित के विषय में सोचना बंद कर दें तो वो मारा पापड़ वाला भी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा, और उसका साथ छूटते ही सभी संकटों से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। अच्छा तो हम चलते हैं पिताश्री। अब आप क्या करेंगे? आपके पास 7 दिन है। यदि 7 दिनों में महाराज को जल यक्ष के चंगुल से ना छुड़ाया तो आपकी गर्दन फंदेबाज के फंदे के चंगुल में आ जाएगी। मरता क्या ना करता। अब चल चेतक, दौड़ लगा। अब तो जल यक्ष के पापड़ों के झापड़ देने ही पड़ेंगे। देर आए दुरुस्त आए, मैं आपके साथ हूँ पिताश्री। बाकेलाल शीघ्र इस सरोवर पर जा पहुंचा। हे जलयक्ष, मैं आपके पापड़ों का झापड़ देने को तैयार हूँ, कृपया प्रकट होवें। प्रतीक्षा करो। जलयक्ष प्रकट हुआ। यदि तुम ना लौटते तो तुम पर एक हत्या का पाप चढ़ता। वो देखो, अरे बाप रे, ये किसका कंकाल है? ये उसी व्यक्ति का कंकाल है जिसकी पत्नी को डूबते देखकर तुमने राजा विक्रम सिंह को यहाँ लाकर मारने की योजना बनाई। वो पत्नी की हत्या का दोषी था, उसे लौटते समय सिंह ने मार दिया और अब उसे गीद और गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं। यदि तुम यहाँ नहीं आते तो तुम्हारा इससे भी बुरा हश्र होता, क्योंकि तुमने राजा विक्रम सिंह को सब कुछ जानते बूझते डुबोया है। कृपया आप शीघ्रता से प्रश्न पूछें। प्रश्न नहीं, पापड़ कहो। तुम्हें उसके झापड़ देने हैं, अर्थात उन्हें सिद्ध करना है। प्रथम पापड़ है, घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा? और ध्यान रहे बाकेलाल, यदि पापड़ का झापड़ गलत हुआ तो तुम घोड़ा बन जाओगे। ठीक है, मुझे सोचने का समय दो। तुम्हारे पास समय ही समय है। मुझे तो सही झापड़ चाहिए। जब सही झापड़ सूझ जाए तो मुझे पुकारना और कहना झापड़ सूझ गया, तब मैं चला आऊँगा। अरे पर बाकी के प्रश्न भी तो बता दो। जब तक एक पापड़ का सही झापड़ नहीं मिल जाता तब तक मैं दूसरा पापड़ नहीं सेक सकता। पर सही उत्तर क्या है? हुन अप्पा देखी होऊंगा। बाकेलाल के इतना कहते ही छैला वहां आ पहुंचा। पिताश्री आप परेशान मत हो, हम जल यक्ष की पहेली का हल ढूंढ लेंगे। मगर कैसे? घोड़ा तो घास ही खाता है। देखो चेतक भी घास खा रहा है।
बाकेलाल ने महल पहुंचकर सभी घोड़े को एक स्थान पर एकत्रित करवाया और ये मेरा आदेश है कि इन्हें खाने को घास ना दी जाए। आज से घोड़ा घास से मित्रता करेंगे। यदि किंतु यदि घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। पशुपालन मंत्री जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा सारी घास तुम्हें खाने का आदेश दे दूंगा। गुर्र। ठीक है बाकेलाल जी, जैसी आपकी आज्ञा। कमाल है, हमने क्या अपराध किया है? हमारे पेट पर लात क्यों मारी जा रही है? इन घोड़े को नगर में छोड़ दो, जहां घास ना हो, तब ये देखो कि क्या खाते हैं। जैसी आपकी आज्ञा बाकेलाल जी, ये जुल्म है। घोड़े से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। गुर्र। बाकेलाल जी, क्या चेतक को भी साथ ले जाऊं? नहीं, चेतक मेरे साथ रहेगा। चेतक, तू बता, तू घास से मित्रता करेगा तो फिर खाएगा क्या? हिंद, यदि मैं इंसान होता तो दूध, जलेबी, मिठाइयाँ, हलवा, पूड़ी, खीर इत्यादि सब कुछ खाता, क्योंकि इंसान अपनी क्षमताओं से इन्हें पैदा कर सकता है और बना सकता है, किंतु हम घोड़े ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर ने घास को ही हमारा मुख्य भोजन बनाया है। कभी कभी इंसान दया खाकर हमें चने भी खाने को दे देते हैं, मगर उसके लिए इंसान को श्रम करना पड़ता है। इंसान भला हम घोड़ों के लिए श्रम क्यों करेगा? हम घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो क्या खाएंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। पिताश्री, चेतक बोल सकता होता तो अब तक जो फंदा आपके गले में है वो भी कस चुका होता। इस प्रश्न का उत्तर हमें एक ही स्थान पर पहुंचकर मिल सकता है और मैं आपको वहीं ले चलता हूं। कृपया कर अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है? एक था घोड़ा, समय था थोड़ा, हाथ में कोड़ा, पीठ पर छोड़ा, पड़ते ही दौड़ा, बोला घोड़ा, बोलो घोड़ा देवता घोड़ापन की जय। एक था घोड़ा, समय था थोड़ा, हाथ में कोड़ा, पीठ पर छोड़ा, पड़ते ही दौड़ा, बोलो घोड़ा देवता घोड़ापन की जय। दूसरे ही क्षण बाकेलाल और छैला एक नए अजनबी स्थान पर पहुंच चुके थे। छैला, ये हम कहाँ आ गए हैं? ये घोड़ों के इष्ट देव घोड़ा देव घोड़प्पन का मंदिर है। ये आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। हे घोड़ा देव घोड़प्पन, संसार के सभी घोड़ों पर आपका राज चलता है। कृपया हमें बताएं कि यदि घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा? अश्वपीढ़ी में भयंकर अकाल पड़ा है। हरी दूब की भयंकर कमी हो गई है। पताल में ढेरों घास है, वो देखो, सभी घोड़े पताल को जा रहे हैं। तुम भी वहां जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। बाकेलाल छैला के साथ पताल गुफा में प्रवेश कर गया। किंतु छैला, तुम भी तो पताल के रहने वाले हो। अवश्य पिताश्री, किंतु पताल तो बहुत बड़ा है, जिस प्रकार पृथ्वी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। पताल में हरी एवं लंबी घास की जबरदस्त पैदावार थी। आहा, घास ही है घास। ओए बल्ले, ओए बल्ले, पेट भरकर घास खा लो। वाह, ये तो खूब हरी और पौष्टिक दिखाई पड़ रही है। छैला, ये तो हम मानव की ही भाषा बोल रहे हैं, परंतु ये घोड़े जब तक घास से मित्रता नहीं करेंगे, हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? हमें धैर्य से काम लेना होगा पिताश्री। देखते ही देखते घोड़े की प्रसन्नता छूमंतर हो गई। सभी शिकार हमारी हद में आ चुके हैं, हमला करो। ये तो रक्त चूसक घास है। रक्त चूसक घास घोड़ों से लिपट गई। हम तो यहाँ पेट की भूख शांत करने आए थे, मगर ये घास तो स्वयं भी भूखी है, रक्त की। छैला, हमें घोड़ों की मदद करनी होगी। पिताश्री, पहले हम अपनी मदद कर लें। रक्त पिचास घास हमसे भी लिपट गई है। ये तो हमारा भी रक्त चूस रही है। मैं तो गायब होकर बच सकता हूँ और मैं इन घास को काट कर, क्योंकि इसकी ये मजाल कि बाकेलाल का रक्त चूसने की चेष्टा करे। घास तो रक्त चूसती ही जा रही है पिताश्री। इतनी घास तो कोई घसियारा भी नहीं काट सकता। शीघ्रता से किसी घोड़े पर सवार हो जाएं, क्योंकि घास घोड़े के घुटने तक ही पहुंच पा रही है। ये कमबख्त छैला बार बार उसी बात को क्यों बोलता जा रहा है जो मैं करने ही वाला होता हूँ। इससे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास बुद्धि है ही नहीं। छैला घोड़े को ले भागा। अरे, पकड़ो उसे।
अरे बाप रे, ये सब घोड़े अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे पीछे क्यों दौड़े आ रहे हैं? घोड़ों ने शीघ्र ही बाकेलाल को घेर लिया। इसे नीचे उतारकर अपने पाँव के नीचे कुचल डालो। मगर मेरा कसूर तो बताओ, तुम हमारी इकलौती घोड़ी को लेकर भाग रहे थे और ये बात कोई भी घोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर पिताश्री ऐसा ना करते तो घास तुम सबका रक्त चूस जाती। वो देखो, जब तुम सब घोड़े पिताश्री का पीछा कर रहे थे तो भगदड़ के कारण खोड़ों के नीचे दबकर 50 घास क्षतिग्रस्त हो गई हैं। अरे हाँ, ये ठीक कहता है। मित्र बाकेलाल का सुरप्पा करो। सुरप्पा ये क्या होता है? जब हम किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसका सुरप्पा कर उसे सम्मानित करते हैं। ओह, तो ये है सुरप्पा। छी छी। किंतु मैं तो घोड़ों की घास से मित्रता कराने के चक्कर में था, मगर ये क्या, घास तो फिर पैदा हो गई। घास पुनः हम पर हमला कर रही हैं। बदला। ठहरो घास प्यारी, जरा रुको। घोड़े मित्रता चाहते हैं। घोड़े हमारे शत्रु हैं। वो यहाँ हमें अपना भोजन बनाने आए हैं। कुर्र। नहीं, तुम घोड़ों का रक्त चूसोगी और घोड़े भगदड़ मचाकर तुम्हें कुचल डालेंगे। इस प्रकार दोनों ही नहीं बचोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम आपस में मित्रता कर लो। ना घोड़े घास को खाएंगे और ना घास घोड़े का रक्त चूसेंगी। पिताश्री ठीक कहते हैं। यदि घोड़े हमसे मित्रता का आश्वासन दें तो फिर हमें ये मित्रता मंजूर है। हमें भी मंजूर है। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर चलो पाताल से बाहर, ताकि घास कुचली ना जाए। अब पता चलेगा कि घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो क्या खाएंगे। किंतु ये मित्रता कुछ देर तक ही चली। हमसे भूल हो गई। घोड़े घास से मित्रता करेंगे तो खाएंगे क्या? वे दुर्बलता के कारण चक्कर खाकर गिर रहे हैं। आह, हिन। घोड़ा सम्राट के आदेशानुसार घोड़े पुनः पाताल गुफा में प्रवेश कर गए। अरे, फिर से पाताल गुफा में क्यों जा रहे हो? घास का भी भूख के मारे बुरा हाल था। घास हमारा भोजन है। घास से मित्रता नहीं हो सकती। अरे, घोड़े वापस आ गए। वे हमें खाना चाहते हैं। आक्रमण। घास भी चिपट गई घोड़ों की टांगों से और लगी उनका रक्त चूसने। चूस लो, सारा रक्त चूस लो। घोड़े से मित्रता नहीं हो सकती क्योंकि इनके रक्त में है अश्व शक्ति। हिन। हमें घास खाकर जितनी ऊर्जा मिलेगी उसे तो ये घास ही हमारे रक्त के जरिए चूस जाएंगी। घोड़ा सम्राट बचाओ। हे घोड़े के परम पूज्य घोड़प्पन देवता, मदद करो। घास घोड़ों का भोजन है, मगर यहाँ तो उल्टे घास ही घोड़े को खा रही है। अतिशीघ्र आकर हमारी मदद करो, अन्यथा घोड़ा बिरादरी संकट में पड़ जाएगी। ओए, घबरा नहीं पुत्रा, मैं अंधा पेया हैंग गया। ओए, त्वाड़ी ता चक दे फट्टे। हे देवता, आप तो देवता हैं। देवता होकर किसी की हत्या करना आपको शोभा नहीं देता। आप हमारी व्यवस्था को भी समझो। यदि हमने घोड़े का रक्त नहीं पिया तो हम मर जाएंगे। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। ए मानव, क्या तेरे पास है इस संकट का कोई समाधान? आखिर तो बुद्धि में हम घोड़ों से ज्यादा तेज है। जल्दी बता कोई हल। तब बाकेलाल ने शीघ्रता से कहा, घोड़प्पन देवता, घास वनस्पति है। शेष घोड़ों के समान जड़, उसे घोड़ों का भोजन बनना ही होगा, अन्यथा इसकी पैदावार इतनी बढ़ जाएगी कि हर ओर घास ही घास हो जाएगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे दूसरे पेड़ पौधे मानव एवं अन्य प्रजातियों हेतु फल एवं औषधियाँ प्रदान करते हैं, घास को भोजन के रूप में घोड़ों के आगे समर्पण करना ही होगा। यदि घास को रक्त के स्थान पर भूमि से ही उर्वरक शक्ति प्राप्त हो जाए तो घास को भूमि से ही भोजन मिलता रहेगा और ये मरेंगे नहीं। इसके बढ़ने से घोड़ों को भी भोजन मिलता रहेगा। इस प्रकार इस संकट का समाधान हो जाएगा। वाह, ये तो उत्तम हल है। अप्पा खुश होए। मैं घास को भूमि से उर्वरक शक्ति प्राप्त करने का वरदान देता हूँ। देखते ही देखते घास के चूसक लोप हो गए और घोड़े ये देखकर प्रसन्नता से भर उठे। अब खाओ पेट भर घास। घोड़ों के परम पूज्य घोड़प्पन देवता की जय। हिन। फिर घोड़प्पन देवता भी अंतर्धान हो गए।
बाकेलाल एवं छैला पाताल गुफा से बाहर निकले। किंतु पिताश्री, आपको जल यक्ष के प्रश्न का उत्तर तो मिला नहीं। तो क्या उत्तर प्राप्त किए बिना ही मैंने घास एवं घोड़ों का संकट हल कर दिया है? तो क्या आपका उत्तर मिल गया? हाँ, ये सब घोड़प्पन देवता का चमत्कार था। उन्होंने हमें समय यात्रा के जरिए उस युग एवं काल में भेज दिया था जब घास एवं घोड़े बोलते भी थे। बोलो घोड़प्पन देवता की जय। इसी के साथ ही छैला हो गया गायब और बाकेलाल जा पहुंचा सरोवर पर। अरे, मैं तो सरोवर पर ही आ पहुंचा और ये छैला कहाँ चला गया? चलो, कमबख्त से पीछा तो छूटा। बाकेलाल ने जल यक्ष को आवाहन करने के साथ ही कहा, हे जल यक्ष, झापड़ सूझ गया है। तुरंत जल यक्ष प्रकट हो गया। झापड़ सूझ गया, ये तो प्रसन्नता की बात है। तो बाकेलाल, शीघ्रता से कहो कि यदि घोड़ा घास से मित्रता करेगा तो क्या खाएगा? चक्कर। चक्कर? ये कौन सा पकवान है? ये पकवान नहीं, एक शारीरिक प्रक्रिया है जो भूख की अधिकता के कारण तब होती है जब शरीर को भोजन नहीं मिलता। इसमें सारी पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है और प्राणी कमजोरी बस निढाल होकर गिर पड़ता है, अर्थात अपने होश खो बैठता है। अर्थात यदि घोड़ा अपने भोजन घास से यारी करेगा तो केवल चक्कर खाएगा और अपने होश खो देगा। यही है तुम्हारे पापड़ का झापड़। तुम्हारे इस झापड़ पर ताला जड़ दूं? क्या मतलब? ताला जड़ने से पहले तुम झापड़ को बदल सकते हो। यदि मैंने ताला जड़ दिया और झापड़ गलत निकला तो मैं तुम्हारे और पापड़ नहीं सेकूंगा। तो फिर ताला जड़ दो। ये एकदम सही झापड़ है। वो मारा पापड़ वाले को। पापड़ वाला तुरंत प्रकट हो गया। नहीं, अब मैं इसे चमाट नहीं मार सकता, क्योंकि इस बार इसने भलाई के काम में सफलता पाकर ये वाक्य बोला है। अभी मुझे भी प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जल्दी से दूसरा प्रश्न पूछो। प्रश्न नहीं बाकेलाल, पापड़ बोल। हाँ, मेरा मतलब था दूसरा पापड़ क्या है? कमबख्त, मोटे की जान आफत में डालते डालते यहाँ तो मेरी ही जान आफत में पड़ जाएगी। अरे, ये क्या हो रहा है? फंदा क्यों कसने लगा? क्या 7 दिन पूरे हो गए हैं? बाकेलाल, मैं फंदा बोल रहा हूँ। मैं तो याद दिला रहा था कि कोई गड़बड़ ना होने पाए, अन्यथा मैं ऐसे ही कस जाऊंगा। जल यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा। बाकेलाल, अगला पापड़ है, पहले मुर्गी हुई है या अंडा? ये कैसा विचित्र प्रश्न है? प्रश्न नहीं बाकेलाल, झापड़ बोल। जिसका झापड़ तुम्हें सोचना है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। जब झापड़ सूझ जाए तो यही मेरा आवाहन करना और कहना, झापड़ सूझ गया, मैं आ जाऊँगा। कमाल है, ये वाक्य तो कई बार सुना है, मगर कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि पहले मुर्गी आई या पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा। मान लिया यदि मुर्गी पैदा हुई तो मुर्गी तो अंडे से ही पैदा होती है, तब अंडा कहाँ से आया? और यदि पहले अंडा पैदा हुआ तो अंडा तो मुर्गी से ही पैदा होता है, तब मुर्गी कहाँ से आई? इस प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा? क्यों ना मुर्गियों से ही चलकर पूछूं? धत तेरी की, मुर्गियां कैसे बताएंगी? उन्हें तो खुद भी नहीं पता होगा। मुर्गी, अंडा, मुर्गी, मेरा अंडा मुझे वापस दे दे मानो। कुड़ कुड़। मुर्गी चोर, तड़ाक, ऐ, ठोंग, आज पकड़ा गया चोर कहीं के। रोजाना मेरे दड़बे से मुर्गियां और अंडे की चोरी कर रहे थे, तो तू है वो चोर। तड़ाक, आह। बाकेलाल शीघ्रता के साथ पलट गया। अरे, ये मैं हूँ बाकेलाल। बाकेलाल जी, आप मुर्गी चोर? नहीं, मैं मुर्गी चोर नहीं हूँ। मैं ये पता लगाने की चेष्टा कर रहा था कि पहले मुर्गी हुई या अंडा। तुम तो मुर्गियाँ पालते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? इस प्रश्न के विषय में तो मैं रोज प्रातः उठते ही सोचता हूँ, किंतु अफसोस आज तक इसका उत्तर नहीं सोच सका। कुड़ कुड़, क्यों री? कुड़कुड़, क्या तुझे पता है कि पहले हम पैदा हुई या अंडा? ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा। चल बेटा बाके, आगे बढ़। कमबख्त ने डंडा मारकर कमर तोड़ दी है। मेरे विचार में पहले हम पैदा हुई होंगी, किंतु हमारे चूजे तो अंडों में से ही पैदा होते हैं।
सोच बाकेलाल सोच, समय तेजी से व्यतीत हो रहा है। बाकेलाल एक नदी किनारे पर पहुंचा। अरे, उस कछुए ने अभी अभी अंडा दिया है। अगर प्रश्न में मुर्गी के स्थान पर कछुआ होता तो इस समय मेरा उत्तर होता कि पहले कछुआ पैदा हुआ और फिर अंडा। इसी प्रकार यदि कछुए के स्थान पर मुर्गी को रखें तो उत्तर होता है कि पहले मुर्गी हुई और फिर अंडा। मिल गया उत्तर। पहले मुर्गी हुई कि अंडा। आए, ये क्या, अंडे में से कछुए का बच्चा निकल रहा है। इस हिसाब से तो पहले कछुआ हुआ, फिर अंडा हुआ, फिर मुर्गी। मेरा मतलब है कि कछुए का बच्चा हुआ, यानी कि पहले मुर्गी हुई होगी, फिर अंडा हुआ होगा, फिर अंडे में से मुर्गी का बच्चा हुआ होगा और फिर वो बच्चा बड़ा होकर मुर्गी बना होगा। अबे, तो पहले क्या हुआ, मुर्गी या अंडा? अरे, ये फंदा तो फिर से कसने लगा। मैं हूँ फंदा। वाकेलाल इस बार तो फंस गया है मुर्गी और अंडे के फेर में। यदि समय रहते उत्तर ना मिला तो मैं ऐसे ही कसूंगा तेरी गर्दन में। अरे, पर अभी भी समय है, तो अभी से क्यों कस रहा है? ढीला पड़ कम वक्त। आह! फंदा ढीला पड़ गया। यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो फिर अप्पा दा की हूं। चेतक, तू ही कुछ कर। मेरे रहते आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। हम अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर खोज निकालेंगे। छैला तो फिर आ गया। संकट में पिता की रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य होता है पिताश्री। बेटा बाकेलाल, पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में छैला ने ही तेरी मदद की थी। तो इसे पुत्र मान या ना मान, किंतु वक्त पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। छैला, नैतिकता की बात मत कर। अब जल्दी से ये बताओ कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा? उसके लिए तो हमें कुकड़ू की घाटी जाना होगा पिताजी। कुकड़ू की घाटी ये कहाँ पर है? आप चलो तो सही। क्या बाकेलाल फंदे से पीछा छुड़ा पाया? जानने के लिए पढ़ें हास्य से भरपूर बाकेलाल का अगला कॉमिक कुकड़ू को। श्रद्धांजलि स्वरूप प्रशंसक विवेक गोयल द्वारा बनाया गया चित्र। जे.एस. बेदी। ये जे.एस. बेदी की श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर आपको पेज दिया गया है, तो आप इस पेज को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पेज को थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो आप इस पेज को पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। यहाँ पर भी जे.एस. बेदी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। जे.एस. बेदी जो कि बाकेलाल की जो है वो स्टोरी को लिखते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।